भाई जी, ये हमला कहाँ से हुआ? भाई तू ठीक है ना? मुझे लगता है आतंकवादियों ने हमला कर दिया है। भाई जी, मुझे लगता है बहुत गहरी इंजरी हो गई। भाई तू परेशान मत हो, इन आतंकवादियों को तो मैं और मेजर साहब देख लेंगे। ठीक है भाई, अपना ध्यान रखना और उन आतंकवादियों को जिंदा मत छोड़ना। जवान, तुम ठीक हो ना? हाँ सर, मैं ठीक हूँ, चलिए। जवान, लगता है सारे आतंकवादी मर गए। सर, अब सारे आतंकवादी खत्म हो गए। अरे भाई जी, जरा पानी देना। हाँ भाई जी। अरे भाई जी, ये क्या हुआ? हम रुक कैसे गए यहाँ पे? हाँ हाँ, ऐसा लग रहा है किसी ने हमें अकड़ दिया। अरे मेरी तो गर्दन ही ऊपर रह गई, मुझे लगता है कोई वायरस है। भाई जी, ये क्या हुआ था? हम रुक क्यों गए थे? ये कोई वायरस नहीं, ये मेरा एक इन्वेंशन है। ये ऐसा गैजेट है जिसका बटन दबाते ही सब लोग फ्रीज हो जाते हैं। लेकिन सर, आपने ये बनाया क्यों है? क्योंकि ये मैं किसी एक फौजी को दूंगा जो इसके काबिल होगा। बताओ, तुम तीनों में से ये किसको चाहिए? सर, ये मुझे दे दिए, मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। ठीक है जवान, ये लो। मैं इस बॉर्डर में नकली फौजी बनके इस बॉर्डर को तबाह करना आया था, लेकिन इसके जरिए मेरा काम और आसान हो गया। जय हिंद सर। जय हिंद जवान। सर, आपने ये डिवाइस देके बहुत बड़ी गलती कर दी। आपने मुझ पे गलती भरोसा कर लिया, क्योंकि मैं एक फौजी नहीं गद्दार हूँ और यहाँ पे फौजियों को मारना आया हूँ। तुम तो फ्रीज हो, कुछ कर भी नहीं सकते। अब सबसे पहले तुम्हें मार के इस बॉर्डर में जाऊंगा। तुझे क्या लगा गेम सिर्फ तू ही खेल सकता है? गेम खेलना मुझे भी आता है। हेलो, मैं बॉर्डर में घुस गया हूँ। अब एक एक करके सारे फौजियों को बम से उड़ा दूंगा। जवान, सर, माँ से बात कर रहा था, घर से फोन था। मैंने तो इससे पूछा ही नहीं किसका फोन था और ये इतना घबरा क्यों रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। उस फौजी की असलियत जानने के लिए जिसका इस्तेमाल करना ही होगा, लेकिन मैं इसकी जगह उसको नकली डिवाइस दूंगा। मुझे पहले ही शक हो गया था कि तू गद्दार है और असली वो नहीं, ये है। क्या धोखा? सर, ये सामने से कौन आ रहा है? बॉर्डर में जाऊंगा, हप्पा पूरी खाऊंगा। नहीं जवान, रुको, ये मेरा भाई है। भैया, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। लेकिन मैंने तुझसे कहा था तू घर पे रुकना, तू यहाँ क्यों आ गया? भैया, घर पे डर लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ आ गया। मुगारिब तुम और अनमोल तुम दोनों जाके इसको कैंप पे छोड़ के आओ। सर, आपके भाई की हालत कैसे हुई? जवान पता नहीं, एक दिन ये जख्मी हालत में घर आया था, कुछ दुश्मनों ने इस पे हमला किया था, तब से इसकी हालत ऐसी है। अच्छा। हाँ जवान। जवानों, ये गोली कैसे चली? सर, कुछ गड़बड़ लग रही है, चल के देखते हैं। जवानों, वो देखो। सर, ये दोनों तो आपके भाई को कैंप पे छोड़ने जा रहे थे। सर, कहीं आपके भाई ने तो इनको नहीं मार दिया? जवानों, मेरा भाई तो पागल है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? लेकिन जिसने भी इनको मारा है उसको सजा जरूर मिलेगी। चलो। जवानों रुको। जवानों, मुझे इसमें किसी की चाल लग रही है। तुम दोनों अलग अलग दिशाओं में जाओ, तभी हम उसका पता लगा सकते हैं। तुम इधर जाओ और तुम उधर। 2 घंटे हो गए, बॉर्डर पे कोई दिख क्यों नहीं रहा है? इन दोनों को किसने मारा? जवानों, इनको किसने मारा? तू यही सोच रहा है ना कि तेरे साथियों को कौन मार रहा है? कौन है तू? अगर तू मेरे बारे में जानना चाहता है तो चोटी नंबर 3 के पीछे आ जा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। हे, अपना चेहरा दिखा, कौन है तू और तू फौजियों को क्यों मार रहा है? भैया, मैं हूँ। तू? क्या हुआ भैया, चौंक गए ना मुझे ऐसी हालत में देख के? लेकिन भाई, तू तो पागल था, और ये सब क्या है? भैया, पूरी कहानी मैं बताता हूँ आपको। अब तू क्या करेगा? तेरा भाई फौजी बन चुका है, वो हमारे रास्ते का रुकावट बनेगा। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? अरे,
तुझे क्या हो गया? यही तो मेरा प्लान है। ऐसे पागल बन के मैं बॉर्डर में जाऊंगा और एक एक करके सारे फौजियों को खत्म कर दूंगा। मान गया मैं तेरे दिमाग को। क्या? हाँ भैया, अब आपको भी मरना पड़ेगा। इसमें तो गोली नहीं है। शायद तू भूल गया कि तेरा भाई एक फौजी है और एक फौजी को चकमा देना इतना आसान नहीं होता है। भाई मैं तुझे एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, सरेंडर कर दे। भैया मैं अब इतना आगे आ चुका हूँ कि वापस मुड़ना मुश्किल है। तो अब मुझे तुझे मारना पड़ेगा अपने देश के खातिर, क्योंकि तू एक आतंकवादी है। दोस्तों क्या मैंने सही किया? कमेंट में जरूर बताएं।